हाँ भैया, देखो तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो भैया, सबसे पहली चीज की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है? जब कभी तुम्हारी कोई इक्वेशन लिखी रहे और उसकी डिग्री हो 2, डिग्री कितनी हो उसकी 2, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि यार पहला तुम्हें लिख करके दे दिया मैंने 2x² प्लस का 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये तुम्हारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि इसकी डिग्री आप ढंग से देखो 2 है, मैक्सिमम पावर उसकी 2 होनी चाहिए, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ चीजें पूछूंगा, देखो जरा इधर ढंग से। दूसरा मैंने तुम्हें लिखा 2x² प्लस 3x इक्वल टू 0, तो सर याद रखो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तीसरा अगर मैं लिख दूं 2x² प्लस का 4 इक्वल टू 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चौथा अगर मैं तुम्हें लिख दूं 2x² इक्वल टू 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भाई कुल मिला के बात इतनी सी है कि उसमें मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए सर आपके पास में? 2, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि बाकी ये तो सीधे सीधे दे रखे तुम्हें, देखो इधर ढंग से देखो, ये जनरल इक्वेशन है, दिख रहा है? अगर x² है, x है और कांस्टेंट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैंने कांस्टेंट हटा दिया यानी x² और x लिखा तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस बार मैंने x को हटा दिया और मैंने x² और कांस्टेंट लिखा तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस बार मैंने x और कांस्टेंट दोनों हटा दिए, खाली x² लिखा, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब सवाल उठता है बाकी सवालों में और कैसे पता चलेगा, तो देखो सर, मान लो मैंने तुम्हें लिख के दिया 2x² प्लस 3√x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो सर ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? नहीं है। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि यहां मैक्सिमम जो पावर है वो तो 2 है, लेकिन सर ये इक्वेशन नहीं है। अगर कभी किसी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको इक्वेशन में काउंट नहीं करते हैं, तो ये आपकी √x आ गया, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ध्यान रखना इस बात को, समझ गए? ठीक है, अगला सवाल आता है सर क्वेश्चन नंबर 6, मैंने तुम्हें लिख के दिया x प्लस 1/x इक्वल टू 4, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? देखो सर, जब कभी तुम्हारा सवाल ऐसे आए कि अपॉन में है, इनटू है, स्क्वायर है, क्यूब है, तो सर पहले आप उसको पूरा सिंप्लीफाई करो, उसको पूरा सॉल्व करो, उसको कंप्लीट पहले सॉल्व करके और इस फॉर्मेट में लेके आओ, फिर सोचना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, उसके बाद सोचना, पहले नहीं। तो सर सॉल्व करो इसको। तो देखो यहाँ x तुम्हारा ऐसे आ रहा है, ये हो गया x² प्लस 1 इक्वल टू 4, इसको इधर लाओ x² प्लस 1 इक्वल टू 4x, इसको इधर लाओ x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो तुम देखो ये है या नहीं है? यस सर। यस यस सर। ठीक है, यहां सर एक चीज लिखना भूल गया था, अगर तुमसे बोला जाए 7वां पार्ट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो सर। ये तो जानते ही हो, तो लीनियर इक्वेशन होती है भाई। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 8, तुम्हें लिखा हुआ है यहाँ पर 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 4 इक्वल टू 2x माइनस का 3 इंटू 3x माइनस का 1, तो सर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? यस सर। है। देखो देखो कैंसिल हो जाएगा, x पर कैंसिल हो जाएगा। मैंने अभी तुम्हें 1 मिनट पहले बोला कि जब तक तुम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर लो, सॉल्व नहीं कर लो, तो कभी मत बोला करो कि ये है कि नहीं है। तुम इसको सॉल्व तो करो, सॉल्व होने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। यार पहले अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो, उसे देख देख के मत बोलना, जो दिखता है वो होता नहीं है, ध्यान रखना इन बातों को।
तो सर आप इसको सॉल्व करो तो ये हो गया देखो 6x², ये हो गया 8x, ये हो गया तुम्हारा 3x, ये हो गया 4, ये हो गया 6x², माइनस का 2x, माइनस का 9x और प्लस का 3। सर देखो 6x² दोनों कट गए, तो जब कट ही गए x² ही चले गया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से बची भाई? समझ में आ गया भाई? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो सर इसको तुम लिखोगे ये 11x + 4 हो गया, इधर ले आओ, ये दोनों मिलकर के ये भी प्लस का 11x हो गया, माइनस का 3 हो गया, यानी 22x और +1 = 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ गए क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर, तो आप जरा इसको कॉपी करो और तुम्हारे पास बुक सबके पास अवेलेबल है, तो 4.1 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करो सर, पूरा। वो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा सवाल यही है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सर फिर बोल रहा हूं, सॉल्व करके जवाब देना, ऐसे मत देना। और एक चीज और सुन लो, भागने से पहले सुन लो, तुम्हारा यहाँ एक फार्मूला काम में आएगा जो कि होता है a + b का होल क्यूब। तो वो तुम में से कईयों को आता है, किसी को नहीं आता है, मेरे को नहीं आता, मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है? तुम सबको आता है तो इंटेलिजेंट। सर a + b का जो क्यूब है वो तुम लिखोगे a³ + तुम्हारा b³ + तुम्हारा 3a²b + 3ab²। याद रखना ये तुम्हारा यूज होगा अभी इस क्वेश्चन के अंदर। तो सर पहले पूरा कॉपी करो और फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करो, ठीक है? फोर 4.1 का अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, और जो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा है वो है वर्ड प्रॉब्लम। तुम्हें पहले उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और ये बोल रहा है खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दो आप, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ उसको पूरा सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं है, पूरा सॉल्व करना है कंप्लीट, ठीक है? तो सर स्टार्ट करते हैं तुम्हारा 4.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ो सर। देखो तुम्हें बोल रखा है एक रेक्टेंगल जो है उसका एरिया 528 है, द लेंथ ऑफ द, तुम्हें प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice the width, 1 more than twice the width। तो आपसे पूछा है we need to this, ठीक है? यानी आप क्या लेट करोगे सर, उसके विड्थ को लेट करोगे कि वो x मीटर है। विड्थ क्या मानोगे? x मीटर है। तो सर जो लेंथ होगी तो वो आपके पास होगी विड्थ के डबल से एक ज्यादा, यानी लेंथ हो गई 2x + 1। एग्री हो सर इससे? Yes, sir. Yes, sir. और तुम जानते हो कि L × B जो होता है वो एरिया तुम्हारे पास होता है। तो देखो सर बोर्ड पे जरा, आपके पास आ गया सर, आप इस क्वेश्चन में लेट करोगे, लेट द विड्थ जो है तुम्हारे पास प्लॉट की वो तुम लेट करोगे x मीटर, तो देन द लेंथ जो है तुम्हारे पास प्लॉट की होगी 2x + 1 मीटर, ठीक है? और तुम्हें मालूम है जो एरिया है वो होता है L × B। एरिया दे रखा है 528, लेंथ है 2x + 1 और इंटू x, तो सर इंटू करोगे तो 528 = आ गया 2x² + x। इसको उधर ले जाओ, 2x² + x - 528 = 0। बोलो सर, समझ में आ गया कि जवाब दो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और सर अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट Yes, करना sir. है। अब आपको इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो सर तुम में से बहुत सारे बच्चों को आता होगा और कुछ बच्चों को नहीं भी आता होगा। तुम में से पूछ भी रहे थे एक दिन मेरे से, तो आज बता देते हैं सर ये। हाँ भाई, सबको आता है स्प्लिट करना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर तो सबको आता है, फिर क्या करें बताइए? सारे कर लूँगा फिर तो, तुम क्या दिक्कत है? हैं, रहने देते हैं फिर। Yes, sir. तो इसके फैक्टर बता भाई। यस सर। Sorry. -1, 120, 529 और 1. क्या 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 बोला? 529 और 1. 529 और 1 इसके फैक्टर।
क्या बात है यार, तेरे को तो अच्छी तरह आते हैं गोकुल। नहीं सर। और बाकी और कोई? गोकुल तेरी कॉपी में एक इक्वेशन लिखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना गोकुल, कॉपी के अंदर। यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। दोबारा बोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 क्या होंगे फैक्टर सर? सर -6 और 1। -6 और 1 इसमें सर भी होगा। +6 और 1। नहीं सर, 3 -3 -2 -3 -2। अभी तुम क्या क्लास सामने होती ना, अभी तुम ऑनलाइन रह गए। तुम में से आधे बच्चों को स्प्लिट करना आता ही नहीं है, टाइम पास चल रहा है। इसने इस वाले में फैक्टर्स 33 एंड 32 होंगे। 33 और 32 होंगे इस वाले के फैक्टर। चलो एक ने तो निकाले कुछ करके, और बाकी तुम सब बैठे हो, और हमारे गोकुल जी ने तो स्पेशली निकाले 5, 29 और 1। हंसी आ रही थी मेरे को यार, पता नहीं क्या फैक्टर निकाले। लो सर देखो इधर, तुम में से बहुत सारे बच्चे नए हैं जो हमारे पास पढ़े हुए नहीं है, बाकी 9th वाले बच्चों को तो रूल बता रखा होगा तुम्हारे सर ने, और हमारा रूल अलग ही चलता है इसके अंदर। तो वो रूल क्या चलता है, अगर तुम उसको फॉलो करोगे तो तुम्हारी गलती नहीं होगी, वरना ये देखो ये अंशिका पढ़ चुकी है 1 साल, फिर भी इसको फैक्टर करने नहीं आते। ताजुब की बात है, तुमने -3 और -2 फैक्टर बना दिए तुमने +5x के। तुमने रूल सीखा नहीं है तो चलो आज सीख लो, दोबारा सीख लो। इधर देखो सर, मैं तुम्हें स्प्लिट करने का रूल बता रहा हूँ, जो मेरा तरीका है, जो तुम्हें किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये मेरी गारंटी। इधर बोर्ड में देखो सर, फिर इसके वेक्टर करेंगे बाद में। क्वेश्चन देखो सर, पहला है तुम्हारा x² प्लस का 6x प्लस 8। दूसरा सवाल है तुम्हारा x² माइनस का 7x प्लस 12। तीसरा सवाल है तुम्हारे पास में 2x² प्लस का x माइनस 6। चौथा सवाल है तुम्हारा 3x² माइनस का x और माइनस का तुम्हारा 10। ठीक है, ये 4 सवाल तुम्हारे सामने बोर्ड पे मैंने लिखे हैं, जो तुम्हें दिख रहे होंगे। अभी इसके अलावा मैंने एक सवाल ही पूछा था इससे, वो सवाल मैंने पूछा था सर आपका x² प्लस का 5x माइनस 6, जिसके फैक्टर इसने बोले 2 और 3। अभी तुम्हें गलती दिखाऊंगा, इसकी गलती क्या है बाद में बात करेंगे, पहले मेरा तरीका क्या है वो देखो सर। सर देखो फैक्टर तुम्हें, इसको बराबर 0 ले लो क्योंकि इक्वल टू 0 चल रहा है। फैक्टर तुम्हें करने हैं सर देखो 6 के, और इंटू करने में चाहिए 8। यहाँ फैक्टर करने हैं तुम्हें 7 के, इंटू करने में चाहिए 12। यहाँ फैक्टर तुम्हें करने हैं 1 के, और इंटू करने में तुम्हें 6 नहीं, तुम्हें 6 2 चाहिए 12। यहाँ फैक्टर तुम्हें करने हैं 1 के, और इंटू करने में तुम्हें चाहिए 3 × 10 यानी कि 30। पहले मुझे बताओ, ये जो मैंने लिखा वो समझ में आया क्या आपको? यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है सर, इस जगह पर तुम लिखोगे 1 2 3 4, यहाँ लिखोगे 1 2 3 4, यहाँ लिखोगे सर 1 2 3 4। अब ऐसे कोई दादागिरी नहीं, 4 तक ही चलेगा, 5 लिख लो, 6 लिख लो, 7 लिख लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। यहाँ लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, मतलब कुल मिलाकर के इस तरफ तुम्हें 1 2 3 4 लिखना है, कुल मिला के बात है उस साइड में। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं वो सुनना, यहाँ क्या करते हैं सुनना सर। इस साइन को देखो, क्या साइन लगा हुआ है, ये क्या साइन है ये? प्लस का। जब कभी यहाँ प्लस का साइन होता है तो सर reduce। तुम्हें इसको करना है रिड्यूस। तुम इसको रिड्यूस करो, किसको रिड्यूस करो सर? 6 को। तो 6 को रिड्यूस करोगे तो ये आ गया 5, फिर रिड्यूस करोगे तो 4, तो ये हो गया 4 2 8, यानी इसके फैक्टर हो गए 4 और 2। यहाँ x है, दोनों के आगे x लगा दो, यानी x² प्लस 4x प्लस का 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, और 2 2 के पेयर बनाओ और आगे सॉल्व कर लो। अब ये सॉल्व करना तो खैर तुम्हें आता होगा, तो क्या समझाऊंगा मैं, बोलो जी, समझ में आ गया? बोलो यस सर। अब यहाँ देखो सर, ये प्लस का 12 है, देखो प्लस का साइन है, प्लस साइन है, तो इसको रिड्यूस करो तो ये तुम्हारे पास हो गया कितना सर? 6 5 4, तो सर ये फैक्टर हो गया 4 3 12।
यानी तुम्हारे फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x और प्लस का 12। वही दो दो के पेयर बनाओ और सॉल्व करो। बोलो सर, समझ गए क्या? बोलो। Yes, sir. अब इधर देखो सर, अब यहाँ साइन क्या लग रहा है? माइनस का। तो जब ये लास्ट नंबर का साइन माइनस का है तो अब तुम्हें इसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज नहीं करना। क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो ये तुम्हारा 1 लिखा हुआ है तो क्या लिखोगे? 2। यहाँ क्या लिखोगे? 3। यहाँ क्या लिखोगे? 4। ये देखो सर 4 3 जा 12। अब ये 4 और 3 के फैक्टर हो गए। तुम्हें प्लस x चाहिए, यानी क्या लिखोगे? प्लस का तुम्हारा हो गया 4x और माइनस का तुम्हारे पास हो गया 3x माइनस का 6। दो दो के पेयर बनाओ, सॉल्व करो, क्वेश्चन खत्म। जवाब दो भाई। Yes, sir. अब यहाँ देखो देखो माइनस का साइन है, क्या करोगे? इंक्रीज। तो 1 है तो लिखा 2, फिर लिखा 3, फिर लिखा देखो 4, फिर 5 और फिर 6। ये देखो सर आ गया 6 5 जा 30। समझ गए? फैक्टर कर दो तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5x माइनस का 10, वही दो दो के पेयर बनाओ और सॉल्व कर लो। ठीक है? अब तुम इधर देखो अंशिका, तुमने गलती क्या करी थी? ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारा? मेरा रूल देखो सर, तुम्हें फैक्टर किसके करने? 5 के। इंटू करने में क्या चाहिए तुम्हें? 6। तो तुम क्या करोगे? देखो 1 2 3 4, ये क्या साइन है? माइनस का। तो इसको करोगे इंक्रीज, तो इंक्रीज करोगे तो 6 आ गया। देखो तो यानी तुम्हारे फैक्टर 6 और 1 होंगे, ना कि 3 और 2। समझ में आ गया क्या? कहाँ गायब हो गई है? दिख रहा है क्या तुम्हें? Yes, sir. तो यानी फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 6। दो दो के पेयर बनाओ और सॉल्व कर लो। ये कहने का मतलब है। आगे तरीका समझ में मेरा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसके फैक्टर भी ऐसे करेंगे। अब ये क्या हो जाता है? बड़ा। तो मैं इसका तुम्हें तरीका बताऊंगा, पहले आप ये सारा कंप्लीट कर लो। एक बार अपनी कॉपी में लिख लो, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना जी। मैं एक करके दिखा देता हूं तुम्हारे को। सब बराबर 0 लिखना है इनको, मैंने लिखे नहीं थे। और ऐसे करोगे जैसे बराबर 0 है तो यहाँ कॉमन आ गया x माइनस 4, यहाँ आ गया माइनस 3, तो ब्रैकेट में x, ये साइन बदल जाएगा तो जानते हो ना, माइनस कॉमन लोगे तो साइन चेंज हो गया। बराबर 0, दोनों में कॉमन आ गया x माइनस 4, x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दो जी। तो 1 से वैल्यू आ गई x की तुम्हारी कितनी? 4 और 1 से आ गया 3, यानी 4 और 3 हो गए तुम्हारे आंसर। समझ गए ना? Yes, sir. Yes, sir. तो सर ये मत करो, पहले इन चारों पांचों क्वेश्चन को कंप्लीट करो पहले, फिर बात करूंगा। इस क्वेश्चन में कैसे करूंगा मैं सवाल, देखना वही रूल करूंगा जो करता हूं। पर बच्चे बोलते हैं सर आपका तरीका बड़ा हो रहा है, तो उसको छोटा कैसे कर सकते हैं वो आपको दिखाते हैं। देखो जरा इधर, जहां फैक्टर देखो तुम करोगे 1 के, इंटू करने में तुम्हें चाहिए इनका प्रोडक्ट, यानी 1056, ये तुम्हें इंटू करने में चाहिए। जहां लिखोगे तुम 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो सर माइनस का साइन है, तो इसको तुम करोगे इंक्रीज, तो ये हो गया तुम्हारा 2 3 4 5 6 7। तो सर देखो ये इंटू बहुत छोटे आ रहे हैं और तुम्हें बहुत बड़ा चाहिए, तो अगर मैं इसे लिखता जाऊंगा तो ये तो पूरा पेज ही भर जाएगा तुम्हारे पास। दिमाग लगा लो खुद जरा। तो बच्चे बोलते हैं सर तरीका बड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूं इस मेथड से तुम्हारी मर्जी हो जो सवाल ले आना, सब करके पकड़ा दूंगा तुम्हें। अब देखो छोटा कैसे कर सकता हूं, समझने की कोशिश करना। देखो ढंग से कैसे छोटा करूंगा वो देखना, ढंग से देखो सर। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें, 1 का ही डिफरेंस दिख रहा है। तो सर मैं गिनती नहीं लिखूंगा, मैं सीधा आगे चलूंगा। जैसे ये 7 और 6 तुम्हारे पास 42 आ रहा है, मुझे चाहिए नहीं इतना, मुझे तो बड़ी वैल्यू चाहिए। तो सर मैं सीधा आ जाता हूं 11 और 10, तो ये मेरा इंटू आ गया 110, अभी भी नहीं पहुंचा। तो मैं लिखता हूं सर 21 और 20, तो ये हो गया 420, अभी भी नहीं पहुंचा। फिर मैं लिखता हूं 31 और 30, तो ये हो गया मेरा 930, अभी भी नहीं पहुंचा।
तो मैं लिखता हूं सर मेरे पास में 41 और 40, तो सर ये हो गया 1640, यानी मेरा आंसर इसके बीच में आ गया। सोचो जरा, समझ में आई क्या मेरी बात? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भाई ऐसे मल्टीपल बढ़ा दो सीधे, भाई पूरा लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर जो 31 और 30 के बीच में आगे आएगा, तो सर बढ़ा दो। ये हो गया देखो 32, ये 31, 33 32, 34 33, 35 मेरा 34, 36 मेरा 35, 30 मेरा 7, मेरे पास 36। भाई बहुत सफिशिएंट है, मेरा आंसर निकल जाएगा। बताता हूं तुम्हें क्यों, मेरी बात सुनना ढंग से। जब आप इंटू करते हो, इसी को कर लो चाहे इसको इंटू कर लो, 35 इंटू 30, 36 इंटू 35 जब तुम इंटू करते हो तो ये तुम्हारे पास जाएगा 1260 करीबन, तुम कैलकुलेट कर लेना। तो सर इससे आगे निकल गया, यानी मुझे पता चल गया मेरा आंसर इन चार में से किसी एक के अंदर बैठा है, पक्का। वो तो इंटू कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन मैं तो और छोटा कर रहा हूं। देखो पक्का एक एक्यूरेट आंसर निकाल के दिखा रहा हूं तुम्हें, एक्यूरेट। सर देखो इसको मैं इंटू करूंगा ही नहीं, क्योंकि इसको इंटू करूंगा तो आखिरी के अंदर 2 आएगा यार, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, मुझे लास्ट में 6 चाहिए। समझ रहे हो क्या मेरी बात? अब इसको इंटू करूंगा तो 6 आ रहा है, इसको इंटू करूंगा तो देखो 2 आ रहा है, इसको इंटू करूंगा तो मेरे पास 0 आ रहा है, यानी मेरा आंसर 100% ये मेरा आंसर है। इसका मतलब समझ में आई क्या बात क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. और तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए तुम इसको इंटू करके देख लो, तुम इसको इंटू करके देख लो, 1056 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? यानी मेरे फैक्टर हो गए 2x² प्लस का मेरा 33x माइनस का मेरा 32x माइनस का 528 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन लो x, तो तुम्हारे पास बचेगा 2x प्लस का 33। इन दोनों में कॉमन आएगा, तुम ले लेना 16, तो बचेगा तुम्हारा 2x प्लस का 33। यानी तुम्हारे पास दो फैक्टर आ गए, 2x प्लस का 33 और x माइनस का 16 इक्वल टू 0। दोनों अलग अलग 0 के इक्वल ले लो, तो पहले से x की वैल्यू आती है माइनस का 33/2 और दूसरे को 0 के इक्वल लोगे तो x की वैल्यू आती है तुम्हारी 16। तो इसको तुम सर कर दो नेग्लेक्ट। जानते हो क्यों? बोलो भाई, क्यों नेग्लेक्ट करा? Because length or breadth cannot be negative. बिल्कुल सही बोला जी इसने। x देखो विड्थ है, और विड्थ कभी माइनस में थोड़ी होगी, यानी x का आ गया 16, ये 16 यहाँ डालो, यानी जो तुम्हारी विड्थ है वो तुम्हारे पास हो गई 16 मीटर, और जो तुम्हारी लेंथ है वो तुम यहाँ पुट अप करो 16, तो ये सॉल्व करोगे तो हो गया 33 मीटर। क्वेश्चन कंप्लीट। बताओ भाई, समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तुमने नई चीज सीखी है सर। तुम में काफी बच्चों ने, जो पुराने स्टूडेंट है वो तो जानते हैं ये मेथड, जो नए बच्चे उनके लिए आगे भी तुम्हें दिखाऊंगा, सवाल आएंगे जब, कि इसका बड़ा फायदा होता है। और बाकी आपकी मर्जी है, जैसे करते आ रहो वैसे करो, ऐसे करना चाहो ऐसे करो, वो तुम्हारी इच्छा है। देखो मेरा काम तो बताने का, ठीक है सर? कॉपी करो सर, लो। देखो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है? इसके बाद में तुम्हारे इसके पीछे 3 पार्ट और दे रखे हैं, वो मैं तुमसे डिस्कस करूंगा कल, अभी डिस्कस ही नहीं कर रहा। या चलो मैं तुम्हें हिंट देता हूं, तुम कर लेना। चलो बता ही देता हूं, छोड़ो, पढ़ो सर। मैं इक्वेशन बनाता हूं, सॉल्व तुम कर लेना। तुम्हारे पास सबसे पहले इसका सेकंड पार्ट पढ़ो सर। सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है? देखो ये तुम्हें बोल रखा है सेकंड पार्ट के अंदर द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो तुम जानते हो कि तुम जब नंबर लेट करते हो, तुम कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेट करोगे तो वो नंबर क्या लेट करते हैं? Sir, x और x plus 1. X और x plus 1. X plus 1, x plus 2. बिल्कुल सही बोला साहब, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर मुझे लेट करना है, तो क्या लेट करते हो? Sir, x plus 2, x plus 4, 2x. x plus 6. 2x plus ठीक है साहब। और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेट करने हैं, तो क्या लेट करते हो? Sir, x plus 1, x Plus 1, plus x 3, plus plus 3. X plus 1, x plus 2, x plus 4. सुनो जी इधर, अब एक गलत है, बाकी सब सही है। अगर तुम्हारे को कभी कॉन्जुगेटिव
इंटीजर्स तुम्हें लेट करने को बोले तो लोगे x, x प्लस 1, x प्लस 2, और अगर कॉन्जुगेटिव तुम्हें इवन नंबर लेट करने को बोले तो लोगे x, x प्लस 2, x प्लस 4, और अगर तुम्हें कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर लेट करने को बोले तब भी तुम्हारे को यही लेना है, ध्यान रखना। ये नए नए रूल मत बनाओ तुम कि x प्लस 1, x प्लस 3, अरे यही लेट करके चलो भाई, अलग से दिमाग मत लगाओ। समझ में आ गई बात? ठीक है? यस सर। क्योंकि इवन नंबर जो होता है उसमें भी डिफरेंस 2 का होता है, और ऑड नंबर जो होता है उसमें भी डिफरेंस 2 का ही होता है। तो क्यों नई चीज लेट कर रहे हो जबरदस्ती? यही लेट करो, x, x प्लस 2, x प्लस 4। अच्छा चलो, मैंने तुम्हें ऐसे बोला कि तुम्हें 5 के मल्टीपल लेट करने, 3 मल्टीपल्स, 5 के 3 मल्टीपल्स लेट करने, तो क्या लेट करोगे? X plus 5, X plus 10. x प्लस 5 और x प्लस 10, बिल्कुल सही बोला जी, ध्यान रखना। ठीक है, चलो सर, तो एग्जाम्पल जो क्वेश्चन 2 है वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुम्हें कॉन्जुगेटिव नंबर लेने दो, उनका प्रोडक्ट तुम्हें दे रखा है, तो x नंबर क्या लोगे? एक x और एक क्या लोगे? x प्लस 1, और उन दोनों को इंटू करके क्या लिखोगे जी? 306, यानी x इंटू x प्लस 1 बराबर 306। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करो, x की 2 वैल्यू आएगी। अब सुनो मतलब की चीज, जो तुम में से 90% का गलत होता है। मतलब की चीज सुनो। अब तुम सोच रहे हो खत्म हो गया सवाल, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, बचाई गया इसमें, काम की चीज तो भाई है। जब तुम सॉल्व करोगे x को इसको, तो 2 आंसर आएंगे x के, एक आएगा पॉजिटिव, एक आएगा नेगेटिव। सुन लो तुम मेरी बात, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं तुम्हें। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x एक आएगा 13, सुनना, और एक x आएगा -14। तो तुम्हारा दिमाग चलता है, तुम्हारा दिमाग एक ही चलता है बस। वो कहावत है ना, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, वो दिमाग तुम्हारा वही चलता है। तुम कहाँ जाओगे? आंसर शीट पे पीछे, आंसर खोलोगे, आंसर खोल के निकालोगे, और वहां देखोगे आंसर है 13 और 14, और तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 13 और -14। तो तुम में आधे ज्यादा बच्चे तो क्या करते हैं? पेन उठाते हैं, उस माइनस को यूं करते हैं, टिक 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 टिक, चलो आ गया आंसर। तुम बेवकूफ किसको बना रहे हो? जो तुम्हें पढ़ा रहा है तुम उसको बेवकूफ बनाने चले हो यार। सुनो मेरी बात, आंसर जो आ रहा है तुम्हारा x आ रहा है 13 और -14। तो सर -14 को करो नेग्लेक्ट, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव इंटीजर। पढ़ लो, सवाल पढ़ लो ढंग से। तो -14 तो हो गया नेग्लेक्ट, तुम्हारा x क्या बचा? 13। अब भैया आपने नंबर क्या लेट करे थे? x और x प्लस 1, तो वहां x की जगह 13 डालो, तो एक हो जाएगा 13 और एक होगा 14, यानी तुम्हारे आंसर आएंगे 13 और 14। आइए समझ में बात क्या बोल रहा हूं मैं? Yes sir. समझ गए? तो ऐसे ये कलाकारी मत करो कि माइनस आ गया उसको यूं कर दिया और फिर अपन ने आंसर मिला दिया। अरे क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। आज अगर इस सवाल में तुम्हें उसने पॉजिटिव इंटीजर वो नहीं बोलता तो सर इसके 2 आंसर होते, एक तो 13 14 जो तुमने निकाला वो था, और एक तुम x को -14 लेते और वहां डालते तो वहां x प्लस 1 की वैल्यू आती -13, तो वो भी तुम्हारे आंसर होते हैं। ध्यान रखना इस बात, समझ गए? ये मैंने एग्जाम्पल लिया, इसका आंसर 13 14 नहीं है, जो भी आएगा वो आ जाएगा, मैंने एग्जाम्पल बताया आपको। ठीक है सर, इसका जो थर्ड पार्ट है वो बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। वो एज का क्वेश्चन है सर। एज वाले क्वेश्चन में तुम्हें 2-3 बता चुका हूं, आप कोशिश कर लेना, इजी सवाल है एज वाले तो। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो कल बात करेंगे। तो सर मैंने आपको 4.1 पूरी बता दी है, जो तुम्हारे एक आध को डाउट रहते हैं वो कल डिस्कस कर लेंगे और कल पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज। ठीक है सर, 4.2 ये कॉपी करना है, इसको कॉपी कर लो। हाँ बोलो। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन आपने बताया उसका वो आ रहा है x² + x - 306। हाँ, तो इसको आगे सॉल्व करके फिर आएगा ना आंसर? तो मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे ना। ठीक है सर 18 और 17 था। अरे जो भी आएगा भाई, मैंने तरीका बता दिया, कर लेना। ठीक है।